आरोप हम पर लगा रहे हैं। अद्भुत लीला है। अब तक के अपने दल के भी जो भी राजनीतिक कार्यक्रम किया वो तो सब मर्याद सब में हलनते लग गया, बीचे में रह गया सब। इसी बिहार में ना नरसंहार जब होता था तो पुलिस के कान में जूं नहीं रेंगता था। आज कोई भी व्यक्ति आपराधिक घटना पर एगो व्हाट्सएप कर दे, फोन कर दे नीचे से ऊपर तक, तो कहीं ना कहीं जरूर वो कानून के जद में आ जाएंगे। लोक शिकायत निवारण कानून कहाँ बना, लोक सेवा कानून कहाँ बना। अगर सब ठीक रहता तो सब तो कानून बना हुआ था, लेकिन इसके अनुपालन के लिए अगर व्यवस्थागत आधार दिया जा रहा है तो सरकार इसी सदन के अंदर बनाती है। पूरे देश सहित बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन किए गए। बिहार में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ और उसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया, लेकिन कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी राजभवन मार्च किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विरोध कर रहे हैं, लेकिन खुलकर क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं। बात करते हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। उनसे समझते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं तो पूरी तरीके से क्यों नहीं कर रहे। किसको कहा जाता है, ट्वीट पर पॉलिटिक्स करते हैं ना। आज तक तो यात्रा कोई पूरा किए नहीं और आरोप लगा दिया जनता दल यू पर। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट के माध्यम से पूरी बात संवेदना के साथ हमने अपनी पूरी बात रख दी और आरोप हम पर लगा रहे हैं। अद्भुत लीला है। अब तक के अपने दल के भी जो भी राजनीतिक कार्यक्रम किया वो तो सब मर्याद सब में हलनते लग गया, बीचे में रह गया सब। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी जनता दल यू की विशिष्ट कार्यशैली है कि हम अपनी बात को गंभीरता से कहते हैं और गंभीरता से जब कहते हैं तो उस पर हम कायम भी रहते हैं। आप लोग विरोध तो आपने किया है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी विरोध किया है, लेकिन कहना है कि सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं। भाई हर मैंने राजनीतिक दलों की प्रक्रिया क्या है। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी भावना व्यक्त कर दिया और साफ तौर पर कहा कि युवाओं के मन में असंतोष है, निराशा है, भय है, तो इसको एड्रेस करना चाहिए। यही तरीका होता है ना। आप जाके क्या कह रहे थे, हम उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं कि सवाल यह अगर उठाते हैं दूसरे पर तो आप पर भी तो यह सवाल खड़ा होगा ना। भाई आप सलाह दे सकते हैं ना, अनुरोध कर सकते हैं ना। अपनी भूमिका तो हर एक राजनीतिक दल का लोकतंत्र में ही तरीका होता है ना। लेकिन आप लोगों ने जब विरोध किया तो भाजपा ने आप लोगों पर आरोप लगा दिया। अरे उस संबंध में जवाब यथोचित मिल चुका है। कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ मुद्दा होगा। सरकार अपने काम पर, हम जो काम करते हैं उसके बारे में हर एक प्रश्न का सार्थक एकदम पारदर्शी तरीका से हर प्रश्न का जवाब सरकार देने को तैयार है। विपक्ष से मेरा अनुरोध होगा कि सदन को नियमित चलाएं, सदन की कार्रवाई में सशरीर उपस्थित जरूर रहे और जनहित के जो सवाल होंगे, जो भी कार्यसूची में रहेगा और जो कार्य मंत्रणा समिति के तहत जो भी निर्णय होंगे, सरकार उसका अक्षरशः पालन करती है। विपक्ष ने कल एक आरोप लगाया है, कहा है कि जो अधिकारी का नाम आता है उसी अधिकारी से जांच करवाया जाता है, मंत्री उसी को पढ़ देते हैं। नहीं, अब इसके भाई सदन उसके बाद सदन की कमेटी है कि नहीं। मीडिया में जो बोलते हैं तो सदन के कमेटी है कि नहीं, प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति है कि नहीं, आश्वासन समिति है कि नहीं, विभिन्न वित्तीय समितियां हैं कि नहीं। तो जरा वहाँ भी मंतव्य दिया कीजिए, वहाँ भी लिखने पढ़ने में जो अच्छा आदत डालेंगे ना। भाई समिति के हम चेयरमैन हैं, हम उसके मेंबर हैं। हमको अगर सदन के कार्य संचालन नियमावली के तहत तयशुदा जो भी उत्तर होते हैं उस उत्तर पर पूरक पूछने का हमको अधिकार। अगर वो प्रश्न फिर ट्रांसफ़र हो गया तो उस कमेटी में जो भी हमारे दल के सदस्य रहेंगे उनको बता दीजिए कि भाई ये है, यही है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया मीडिया से नहीं डिसाइड होगा, बल्कि विधायिका में अपनी कही गई बात और जरा सा कलम कागज़ के साथ मजबूती के साथ विभिन्न जो कमेटियां रहती हैं वहाँ भी अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन आरोप तो ये है कि अधिकारी पर आरोप लगते हैं तो वही अधिकारी कर देते हैं जांच। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में तो भाई एक और नया कौन सी बना दिया जाए, मैंने क्या बनाया जाए।
हम आईएएस हो जाएंगे? हम तो आईएएस हो नहीं सकते हैं। हम तो राजनीति में हम लोग आ गए। भाई कार्यपालिका रहेगा और इसी तंत्र को ठीक करना है, कोई ऊपर से फरिश्ता नहीं आने वाला है। इसी बिहार में ना नरसंहार जब होता था तो पुलिस के कान में जूं नहीं रेंगता था। आज कोई भी व्यक्ति आपराधिक घटना पर एगो व्हाट्सएप कर दे, फ़ोन कर दे नीचे से ऊपर तक, तो कहीं ना कहीं जरूर वो कानून के जद में आ जाएंगे। यही अंतर होता है। अगर सब ठीक ही रहता तब इसी विधानमंडल से न कानून बना लोक शिकायत का। लोक शिकायत निवारण कानून कहाँ बना? लोक सेवा कानून कहाँ बना? अगर सब ठीक रहता तो सब तो कानून बना हुआ था। लेकिन इसके अनुपालन के लिए अगर व्यवस्थागत आधार दिया जा रहा है तो सरकार इसी सदन के अंदर बनाती है। इसलिए अपने अनुभव को साझा करना चाहिए सदन के अंदर में, दल के अंदर में, और कैसे सिस्टम को ठीक किया जाए। यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी विधायिका की होती है। क्या अग्निपथ योजना को लेकर ये आवाज़ उठेगा विधानसभा में? हम लोग को सरकार, ये राज्य सरकार की योजना है। हम लोग राज्य सरकार की योजना कर हम जवाब देने को तैयार हैं। अरे राज्य सरकार का जो सवाल होगा उसका जवाब सरकार देगी ना। सदन के अंदर में कौन क्या उठाएंगे तो सदन के सभापति का अधिकार क्षेत्र होता है, यह सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। सवाल जो भी थे हमने इनसे लिए हैं। बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार।